चढ़ावा चोरी पर। यह बहुत बड़ी खबर है। अयोध्या से खबर, योग केंद्र से एक बक्सा मिला है। बक्से पर राम राज्य कोष का QR कोड है। आरोपी अविनाश इसी योग केंद्र में रहता था। भाई के साथ योग केंद्र में रहता था अविनाश। इस योग केंद्र के रेड के दौरान रकम मिली थी और देखिए अब QR कोड के साथ ये बॉक्स मिला, ये बक्सा मिला है। ये जानकारी सामने आ रही है, बड़ी जानकारी है ये। और बताया जा रहा है कि बक्से पर राम राज्य कोष का QR कोड है, यही वो बक्सा है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या कहानी है अभिजीत इस बक्से की? देखिए, योगा सेंटर वो जगह है जहां पर आरोपी अविनाश शुक्ला रहा करता था और सबसे ज्यादा कैश की रिकवरी जो है वो यहीं से हुई थी। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर हमने वो CCTV फुटेज दिखाई थी जिसमें कि अविनाश शुक्ला को लेकर जा रही थी और पुलिस और सफेद गाड़ी में वो कैश का बैग भी रखा हुआ था। एक ट्रस्ट के ही आदमी ने उसके हाथ में वो कैश रिकवरी वाला बैग था जिसमें सबसे ज्यादा कैश जो रिकवरी हुई थी वो इसी बक्से से हुई थी। योगा सेंटर में ही रेड पड़ी थी और 8 बजे के आसपास 5 जून को जब रेड हुई थी तो वहां पर सबसे ज्यादा कैश की रिकवरी की गई थी। कल अविनाश शुक्ला से 2 घंटे तक लगभग पुलिस ने पूछताछ की है और पूछताछ में ये भी स्पष्ट हुआ है कि लंबे समय से जब से अविनाश शुक्ला काम कर रहा था तब से कैश निकालने की बात वो कर रहा था और वो लवकुश मिश्रा का बेहद करीबी था और लवकुश मिश्रा के और रुकल मिश्रा के माध्यम से ही उसकी नौकरी ट्रस्ट में लगी थी और काउंटिंग में उसकी ड्यूटी लगी थी। तो ये बहुत ही अहम जगह हो जाती है योगा सेंटर। योगा सेंटर के अंदर जो ये बक्सा रखा हुआ है उसी के अंदर से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ जिसमें कि कैश भरकर रखा हुआ था। सबसे ज्यादा रिकवरी अभी तक अविनाश शुक्ला के पास से ही हुई है, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो ऐसे में ये जो योगा सेंटर है वो बेहद अहम हो जाता है और सबसे पहले रिकवरी की तस्वीरें जो थी वो TV9 भारतवर्ष पर जब हमने दिखाई थी तो अहम सबूत के तौर पर उसको माना जा रहा है। अभिजीत आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए योग केंद्र में मौजूद योगाचार्य सीमा तिवारी ने क्या कहा है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उनको पढ़ाया लिखाया, गीता का ज्ञान दिया यहाँ पर। उन्हीं में से एक अभिषेक था जो अविनाश का भाई है। तो पिछले 10 साल पहले वो आया तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग, तो गुरुजी के साथ रहे। गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको और वो गुरुजी के साथ लगातार। अभिषेक बहुत ही अच्छा और सच्चा लड़का था। फिर अभी 2-3 साल पहले उसकी नौकरी लगी, उसने अपनी मेहनत से ये नौकरी कमाई और फिर उसने अपने भाई को यहाँ पर बुलाया क्योंकि वो चाहते, काफ़ी बड़ा परिवार है उसका, तो वो चाहता था कि उसके भाई भी कुछ करें, मैं उनकी भी कहीं नौकरी लगवाऊँ। तो करीब 1.5 साल पहले या मार्च में शायद उसकी अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लगी और फिर बाद में अभी ये पता चल रहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, अपराध साबित भी हो गया क्योंकि CCTV में आया, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आगे फिर दोबारा कोई इस तरह का प्रयास न कर सके। और अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े। अभिजीत, ये जो QR कोड लगा बक्सा मिला है ये अपने आप में कितना बड़ा सबूत है? देखिए कैश मिलना अलग चीज है, लेकिन राम राज्य कोष का QR कोड लगा हुआ बक्सा, यानी कि जिस QR कोड के आधार पर दान जाता होगा, या ये QR कोड किस तरीके का है उसके बारे में कोई जानकारी हो तो वो भी दर्शकों को बताइए। ये कितना बड़ा अपने आप में एक एविडेंस है या प्रमाण है इस पूरे मामले में? निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस हो जाता है और अगर QR कोड यहाँ पर लगा हुआ था तो क्यों और किस उद्देश्य के साथ उसने लगाया था? क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी गबन की कोई इसमें गुंजाइश हो सकती है? निश्चित तौर पर पुलिस इस एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आपको बता दी कि जब दूसरी बार रेड पड़ी थी यहाँ पर पुलिस की तो लगभग 6 घंटे तक पुलिस टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। CO खुद पहुंचे थे और तमाम कागजात और ये QR कोड और तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट किया था। तो 6 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में कई अहम सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे और उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से कैश की सबसे मोटी रिकवरी भी हुई। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये स्थान और कई जो सबूत है वो यहाँ से पुलिस ने बरामद किए हैं। 8 जगह पर एक साथ रेड की गई थी और सभी जगह से लगभग कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो पुलिस को मिले। कैश की रिकवरी चूंकि पहले ही हो चुकी थी तो दूसरे रेड में कैश यहाँ से तो नहीं बरामद हुआ, लेकिन कई अहम सबूत जिसमें कि बैंक अकाउंट से जुड़े हुए डिटेल है, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए डिटेल है, वो यहाँ से बरामद हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत जो है वो पुलिस अब इकट्ठा कर चुकी है और उसी के आधार पर कल भी अविनाश शुक्ला से 2 घंटे की पूछताछ
पुलिस ने की है और अन्य आरोपियों से पूछताछ के लिए भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए गए हैं। जल्दी उनसे बाकी आरोपियों से भी पूछताछ हो सकती है। कड़ियां जोड़ने की कोशिश जो है वो अब पुलिस कर रही है कि आखिरकार ये आपस में किस तरीके से जुड़े हुए थे जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए, क्योंकि 3 आरोपी कौशलपुरी के इसी इलाके में योगा सेंटर के आसपास ही उनके घर मकान है, वहां पर रहा करते थे और इन तीनों की जुगलबंदी क्या थी उसको भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि योगा सेंटर इसमें रोजाना 85 लोग आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अविनाश शुक्ला का रहना और रहने के साथ साथ यहाँ पर जो चोरी की रकम जो है वो भी छुपा कर रखना कहीं ना कहीं ये भी इसमें दर्शाता है कि किसी को इस बात का बिल्कुल इल्म ही नहीं हो सकता है, शक नहीं हो सकता है कि ऐसे जगह पर जहां पर इतने लोगों का आना जाना है वहां पर कैश को छुपा कर रखा जा सकता है, किसी को शक नहीं होगा इस बात के लिए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मोटिव इसमें दिखाई देता है कि यहाँ पर कैश को रखा गया था, क्योंकि उसे लगा कि सबसे सुरक्षित जगह यही है और इस जगह पर लोगों का आना जाना है, इसलिए कोई इस बात का शक नहीं कर सकता है कि चोरी की रकम यहाँ पर छुपा कर रखी जा सकती होगी। तो इस तमाम एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी अभिजीत, एक बार फिर से जरा बताइएगा, ये जो QR कोड है, चूंकि इसमें लिखा है रामराज कोष और पेटीएम का UPI पेमेंट QR कोड है ये, अब ये QR कोड किस अकाउंट से अटैच है, इस बारे में कुछ जानकारी? ये कोई व्यक्तिगत अकाउंट है क्या, या फिर ये वाकई में जो ट्रस्ट का फंड अकाउंट है उससे जुड़ा हुआ है? अगर वो है तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा था? देखिए, ट्रस्ट से जुड़ा हुआ QR कोड ये है या नहीं अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन चूंकि ये योगा केंद्र था और एक सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा था तो उनसे जुड़ा हुआ QR कोड ये हो सकता है, इस बात की संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, इंतजार करना होगा, लेकिन ये ट्रस्ट से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है इस बात से, या हो सकता है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर अगर ये QR कोड लगा हुआ है और योगा सेंटर में लगा हुआ है जो कि एक धार्मिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा था, तो इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि ये QR कोड उस धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो कि लोग वहां पर बहुत सारे आते हैं योगा के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, तो अगर उन्हें कुछ अंशदान देना होगा तो वो उस QR कोड के जरिए दे सकते हैं। इस तरह की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। नजर आप बना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका।